दोस्तों इस वीडियो में आपको ये जानकारी दी जाएगी कि केंद्रीय विद्यालय संगठन में एडमिशन के दौरान किसको प्रायोरिटी पहले दी जाएगी, किसका एडमिशन पहले होगा। तो ये सब जानने के लिए बने रहें आप इस वीडियो के लास्ट तक। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि केंद्रीय विद्यालय संगठन में एकेडमिक ईयर 2025-26 का एडमिशन शुरू हो चुका है। आप यदि अपने बच्चों का एडमिशन करवाना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में और कब लिस्ट आएगी उसके बारे में भी हमारे चैनल पर वीडियो डाला हुआ है, उसे आप देख सकते हैं। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि केंद्रीय विद्यालय संगठन में यदि एडमिशन लेना है तो किसको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी एडमिशन में, उसके बारे में। तो आपकी जानकारी के लिए आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे कि केंद्रीय विद्यालय को दो कैटेगरी में बांटा गया है। पहली कैटेगरी यहाँ पर है कि ऐसे केंद्रीय विद्यालय जो कि सिविल और डिफेंस सेक्टर के तहत कवर किए जाते हैं, और उसके बाद में दूसरे केंद्रीय विद्यालय वो हैं जो कि किसी प्रोजेक्ट या फिर हायर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग के तहत कवर किए जाते हैं। तो ये दो कैटेगरी के केंद्रीय विद्यालय हैं, इनमें प्रायोरिटी भी अलग अलग रहती है। तो पहले यहाँ पर जान लेते हैं कि डिफेंस और सिविल सेक्टर के तहत आने वाले केंद्रीय विद्यालयों में प्रायोरिटी के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहली प्रायोरिटी दी जाएगी चिल्ड्रन ऑफ ट्रांसफरेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड चिल्ड्रन ऑफ एक्स सर्विसमैन। तो इन तीनों को पहली प्रायोरिटी यहाँ पर दी जाएगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो कि ट्रांसफरेबल जॉब में है या फिर नॉन ट्रांसफरेबल जॉब में है, उनको भी यहाँ पर पहली प्रायोरिटी दी जाएगी। एक्स सर्विसमैन के बच्चों को पहली प्रायोरिटी दी जाएगी। दूसरी कैटेगरी यहाँ पर आती है कि चिल्ड्रन ऑफ ट्रांसफरेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल एम्प्लॉयज ऑफ ऑटोनोमस बॉडीज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये दूसरी कैटेगरी है। तीसरी कैटेगरी रहेगी यहाँ पर कि चिल्ड्रन ऑफ ट्रांसफरेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। चौथी कैटेगरी यहाँ पर है कि ट्रांसफरेबल चिल्ड्रन ऑफ ट्रांसफरेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल एम्प्लॉयज ऑफ ऑटोनोमस बॉडीज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। पांचवी प्रायोरिटी यहाँ पर है कि चिल्ड्रन फ्रॉम एनी अदर कैटेगरीज, दैट इज ऑल दोज नॉट कवर्ड अंडर एनी ऑफ द कैटेगरीज 1 to 4 लिस्टेड अबव। तो यहाँ पर पहली प्रायोरिटी रहेगी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के बच्चों को और एक्स सर्विसमैन के बच्चों को। दूसरी कैटेगरी यहाँ पर रहेगी वो बच्चे जो कि यानी कि जिनके कि पेरेंट्स किसी ऑटोनोमस बॉडीज में, पब्लिक सेक्टर में, अंडरटेकिंग्स में काम कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत आने वालों में, तो उनको दूसरी प्रायोरिटी रहेगी। तीसरी प्रायोरिटी स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के बच्चों को यहाँ पर तीसरी प्रायोरिटी रहेगी। उसके बाद में चौथी प्रायोरिटी यहाँ पर है कि स्टेट गवर्नमेंट के तहत आने वाले ऑटोनोमस बॉडीज और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के जो एम्प्लॉयज हैं उनके बच्चों को, और पाँचवीं कैटेगरी यहाँ पर है आम पब्लिक को। जो चारों कैटेगरी में कवर नहीं किए गए हैं उसके अदर यदि कोई कैटेगरी है तो उसमें पांचवी प्रायोरिटी यहाँ पर दी जाएगी। तो ये तो पहली प्रायोरिटी रही डिफेंस और सिविल कैटेगरी में आने वाले केंद्रीय विद्यालयों की। उसके बाद में यहाँ पर जो ट्रांसफरेबल जॉब का डेफिनेशन दिया गया है कि पिछले 7 साल में पेरेंट्स का कितनी बार ट्रांसफ़र हुआ है, जिसका जितनी ज़्यादा बार ट्रांसफ़र हुआ है उसे प्रायोरिटी पहले दी जाएगी। उसके बाद में अब दूसरी कैटेगरी यहाँ पर है कि केंद्रीय विद्यालय अंडर प्रोजेक्ट सेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग। ये केंद्रीय विद्यालय किसी स्पेशल प्रोजेक्ट को लेकर बनाए होते हैं, जैसे कि नाम यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे पहले प्रायोरिटी यहाँ पर दी जाती है कि उस प्रोजेक्ट में काम करने वाले एम्प्लॉयज के बच्चों को। तो चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ द प्रोजेक्ट सेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग विच आर द स्पॉन्सर्स ऑफ द विद्यालय, faculty and postgraduate students who are working on long-term research projects, engagement and regular council of wardens। तो उस प्रोजेक्ट में काम करने वाले जो भी एम्प्लॉयज हैं उनके बच्चों को पहली प्रायोरिटी यहाँ पर दी जाती है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट का ही स्कूल है तो प्रोजेक्ट के एम्प्लॉयज के बच्चों को पहली प्रायोरिटी। दूसरी प्रायोरिटी यहाँ पर दी जाती है कि चिल्ड्रन ऑफ ट्रांसफरेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड चिल्ड्रन ऑफ एक्स सर्विसमैन। तो इनको दूसरी प्रायोरिटी यहाँ पर रहेगी। तीसरी प्रायोरिटी यहाँ पर है कि चिल्ड्रन ऑफ ट्रांसफरेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल एम्प्लॉयज ऑफ ऑटोनोमस बॉडीज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनको तीसरी प्रायोरिटी यहाँ पर है। उसके बाद में
चौथी प्रायोरिटी यहाँ पर है कि चिल्ड्रन ऑफ ट्रांसफरेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को चौथी प्रायोरिटी है। पांचवी प्रायोरिटी यहाँ पर है कि चिल्ड्रन ऑफ ट्रांसफरेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल एम्प्लॉयज़ ऑफ ऑटोनोमस बॉडीज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, यानी कि जो स्टेट PSUज हैं उनमें काम करने वाले एम्प्लॉयज को, बच्चों को पांचवी प्रायोरिटी। और छठी प्रायोरिटी यहाँ पर रहेगी आम पब्लिक को। तो इस तरीके से ये प्रायोरिटी यहाँ पर है कि लगभग सभी में जो प्रायोरिटी है वो सबसे पहले ट्रांसफरेबल और नॉन ट्रांसफरेबल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के बच्चों को और एक्स सर्विसमैन को, उसके बाद में सेंट्रल PSUज में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ के बच्चों को प्रायोरिटी रहेगी। फिर यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। उसके बाद में प्रायोरिटी यहाँ पर है स्टेट गवर्नमेंट के जो भी PSUज हैं, अंडरटेकिंग्स हैं, उनमें काम करने वाले जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके बच्चों को, और लास्ट में प्रायोरिटी दी जाएगी यहाँ पर जनरल पब्लिक को। तो इस तरीके से ये प्रायोरिटी रहती है केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन की। यदि आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। इसके बाद में आपको ये बताया जाएगा कि जो यहाँ पर लॉटरी निकलती है उसमें भी कितना रिजर्वेशन कैटेगरी वाइज या फिर RT का कितना सीट रहती है, उस सब के बारे में बताया जाएगा। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे हर एक लेटेस्ट अपडेट आप सबसे पहले देख पाएंगे।